हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओसीएम का पेपर पैटर्न, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए अगर आप 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे तो। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको हर क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, जिस तरह से अगर मैं आपके साथ में पूरा पेपर प्रेजेंटेशन क्या कर रहा हूँ शो कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि सर आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते, मिलेंगे ना डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको उसके वे में लिखना पड़ता है, उस तरीके से लिखना पड़ता है, तब जाके आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। प्लस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ पर पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं और कहाँ पर पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो में। हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80, मतलब कैसे प्रेजेंटेशन करके आपको मिलेगा। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पेज होता है ये सभी स्टूडेंट्स को पता है कैसे भरना है, ताकि ऑलरेडी आपने 2 से 3 पेपर ऑलरेडी दे चुके। डन एवरीवन? हाँ सर, डन एवरीवन। सबसे पहले ये जो काम होता है, जैसे ओसीएम का सब्जेक्ट लिख दिए, 25 सेकेंड 2024 को ये बच्चा पेपर लिख रहा था, तो हम लोग ने उस दिन की डेट डाले है। और लैंग्वेजेस ऑफ आंसर आपका क्या होता है, इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश डाल दिए। अब एग्जामिनर यहाँ क्या करता है, आपको कितने मार्क्स मिले ना वो पुट अप करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 20 मार्क्स मिले थे, और क्वेश्चन नंबर 2 में 8 मार्क्स मिले हैं, 6 मिले हैं। ये पूरा मैं आपको पूरा वीडियो के एंड में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपके पेपर चेक होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में ना डियर फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखो ऑप्शन क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ना डायरेक्टली इसके आंसर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फंक्शंस ऑफ ए मैनेजमेंट एंड विद द कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग को आप लोग चाहे तो स्केल से अंडरलाइन कर लो या पेंसिल से कर लो, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये भी है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर नंबर 1 कंट्रोलिंग मार्क्स देंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे से सामने वाले को परेशान नहीं करना है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन लिख के जो भी आंसर है लिखना है, और अंडरलाइन विथ पेंसिल और पेन मारना है। क्या करना है, पेंसिल और पेन, स्केल दे, पेंसिल और पेन से किसी से भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों को जो पेपर मिलता है बोर्ड का डियर फ्रेंड्स, तो हम लोगों को ना राइट्स नहीं है, आपके यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी क्या करने का है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी करते नहीं है। जो भी मार्क्स हम लोग को देना है ना, यहीं पर जो साइड में जगह होगी लेफ्ट हैंड साइड में, वहीं पर। जैसा 1 1 1 1 1 टोटल कितने मार्क्स हो गए हैं, टोटल हो चुके हैं ये 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए में ये बच्चे को 5 मार्क्स मिल गए। देखो ठीक है, इस वे में ही आपको आंसर लिखना है, कुछ भी गलती नहीं करना है डियर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज़ होती है, क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपको ना पूरे मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं। लेकिन उसमें भी ना बच्चे हरकत करते, कभी कभी देखे रहेंगे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉपिंग कट करके कुछ और लिखते हैं। मार्क्स हम लोग को मजबूरी है डियर फ्रेंड्स देना पड़ता है, लेकिन कोशिश करना अगर ये गलत हुआ ना, ये पूरा आंसर गलत करना है, उसके बाद में आपको उसको फिर से लिखना है, तो सामने वाला टीचर हो सकता है कि आपको पूरे मार्क्स देगा। और एग्जाम में आपको इस तरह से पेपर में, हर पेपर में लाइन मार लेना चाहिए, बिकॉज आपका पेपर ना 300 पेपर में बंधा हुआ होता है। ठीक है, हर एक का 30 का पूरा बंडल होता है, तो उसमें जब टाइट करते हैं ना, तो हो सकता है कि यहाँ से ना पेपर आपके खराब हो सकते हैं। तो ये मार्जिन आप लोग छोड़ना मिस मत करना। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से मैंने किया हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको समझ में आ गया, 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे। हाँ सर समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा ना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाओ, यस सर क्वेश्चन नंबर 1 ए डन, क्वेश्चन नंबर 1 ए डन। फिर से बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ए डन। कैसे लिखोगे आप लोग आंसर, पूरा क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद में जो भी आंसर की जगह होगी वहाँ पे अंडरलाइन या तो पेन या तो पेंसिल, पेन या तो पेंसिल, पेन या तो पेंसिल। हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सर थोड़ा सा आगे जाओ। अब आता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। देखो डोंट वेट, आपको ना टाइम पास नहीं करना क्वेश्चन लिखते हुए, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। क्या लिखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 1 का बी है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 का बी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब आपके पास में इस तरह से आंसर लिख सकते हो। साइंटिफिक का क्या आंसर है, FW टेलर। अब उसको लिखने के भी 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट आंसर लिखते वो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिए ये वे में लिखो,
ये नंबर मत डालोगे तो भी चलेगा। साइंटिफिक का क्या आंसर है, FW टेलर। कोऑर्डिनेटिंग का क्या आंसर है, इट इज़ अ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये नंबर को मेंशन ना करते हुए डायरेक्टली अगर आप उसके सामने उसका आंसर लिखोगे तो ये बहुत अच्छा तरीका है मैच द फॉलोइंग लिखने का आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ। सर इसको भी अंडरलाइन करने का क्या, कर लो, आपका ही बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन था साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर को हम लोग क्या कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, इस तरह से लाइन मार लेंगे। दो जितना आप अंडरलाइन मारोगे ना उतना पेपर आपका हाईलाइट होगा। क्या होगा, जब हाईलाइट होती वो चीज़ फटाफट चेकिंग वाले को समझ में आ जाती है। डन सर, डन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड, जैसे कोऑर्डिनेटिंग इट इज़ एन इंटीग्रेशन। ये लाइन मत मारना डियर फ्रेंड्स, ठीक है, लाइन नहीं मारोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, खाली आपको इस तरह से मेंशन कर देना है। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा सी, ये पूरा 5 मार्क्स आपका इस तरह से यहाँ पे 1 1 1 1। ये ऑब्जेक्टिव डियर ऐसा क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, जहां पर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग टोटली। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, जो क्वेश्चन था उसके सामने उसी का आंसर आपको क्या करना है, मेंशन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सी है तुम्हारा ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। दोनों में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टली ट्रू लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखो। देखो आपको डियर फ्रेंड्स 25% यहीं पर मार्क्स मिल जाते। 80 का आधा करोगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो अगर आप उसको अगर हाफ एन आवर भी देते हो ना, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग क्वेश्चन लिखना ऑब्जेक्टिव का। डन एवरीवन। तो यहाँ पे अगेन 1 मार्क्स मिल गया क्वेश्चन नंबर सी में। देन यहाँ पे 1 1 1 टोटल कितना हो गया, ये 5 मार्क्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 सी में कितना मार्क्स हो गया आपका, 5। कितना हो गया, 5। अब हम लोग आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी, जो बोला गया है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीड। मतलब ना क्वेश्चन में आपको एक अंडरलाइन दिया रहेगा, उसको सही करके लिखना, मतलब गलत होता वो क्वेश्चन। तो वहाँ पे क्वेश्चन में था सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इनसिक्योरिटी। तो अगेन आपको उसको अंडरलाइन करना है। क्या करना है, जो अंडरलाइन गलत था ना वहाँ पर आपको सही वर्ड लिखना है डियर फ्रेंड्स। क्या लिखना है, सही वर्ड लिखोगे। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आपको कैसे पूरे मार्क्स मिलते। ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, या पूरा सेंटेंस के साथ में लिखोगे तो भी, जैसे आपकी चॉइस है, मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था, तो आंसर क्या है, लोक अदालत। क्या है, लोक अदालत। क्या है, दो कुछ चीज़ें ना आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, इससे मुझे पता चले कि आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 वही क्वेश्चन नंबर 1 का डी का 5, पैकेजिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग द ब्रेकेज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बच्चे को पूरे 5 मार्क्स मिल गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 A B C D, फिर से बोलोगे A B C D, यहाँ पर पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते। क्वेश्चन नंबर ए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स मिल गए, आपको पूरे 20 मिल गए। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ बच्चे को पूरे 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने गलती नहीं किए, देखो क्वेश्चन या तो रॉन्ग होगा या तो राइट होगा, आंसर जो भी लिखोगे या तो राइट और रॉन्ग। यहाँ पर आपको अंधाधुंधी नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, ये पूरे 20 मार्क्स लेके जाओ डियर फ्रेंड्स। अब एक्सप्लेन द टर्म, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वहाँ पर आपको मिनिमम 2 पॉइंट लिखना पड़ता है। कितना लिखना पड़ता है, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, लिखना कितना पड़ता है, 4 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चन कितना कैरी करेगा, 2 मार्क्स करेगा। 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट, फिर से बोलोगे 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट। अब यहाँ पे फैटिग स्टडी दो, कितना प्रॉपरली इसमें एकदम मेंशन किया, इतना भी लिखे तो 2 मार्क्स मिलेगा। जो लिख रहे हो मीनिंगफुल लिखना है, कुछ भी लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ।
फैटिग स्टडी जनरली द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, टारगेट, प्रेशर, हैवी वर्किंग, टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड द मेंटल। तुम जितना ज़्यादा काम करवाओगे, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी, उनके पास में काम करने की मशीन सही नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो वो वर्किंग में इफेक्ट पड़ेगा। आगे, इट हैज़ बीन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। देखो कहीं ना कहीं तो वो उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फैटिग, मतलब काम का बर्डन इसके वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल गए। प्लानिंग का भी अगेन 2 मार्क्स को आपको इसी तरह से लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है आपको। हाँ, एक चीज़ इसमें और अच्छे से कर सकते हो, पहला पॉइंट लिखे आपने, सेकंड पॉइंट को आप लोग न्यू लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल खत्म हो रहा ना मेरा, तो इट इंक्लूड को मैं यहाँ से शुरू ना करते हुए यहाँ से शुरू करूँगा तो और ज़्यादा अच्छा है, और आंसर का प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आंसर की लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, एग्जामिनर को लगेगा अरे इसने तो 6 लाइन का आंसर लिखा। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन को मैं ये एक पॉइंट को यहाँ ख़त्म करता और ये पॉइंट को अगर यहाँ से शुरू करता, मतलब मेरा 6 से 7 लाइन का आंसर हो जाता। समझ में आ रहा है ना। तो न्यू जब भी पॉइंट लिखोगे ना डियर फ्रेंड्स, न्यू लाइन से लिखोगे, आपका बेनिफिट होगा। तो ये हो गया आपका 2 2 2 2। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेन द टर्म, जहां पर आपको पूरे 8 मार्क्स मिल सकते, जिस तरह से मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताया। देखो फिर से अगेन वही स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गलती किया है, यहाँ पर लाइन नहीं मारा, अंडरलाइन। लास्ट में आपको यहाँ पर एक मार्जिन की लाइन ज़रूर मारना था, कि उससे क्या होगा, आपका पेपर और अच्छे से दिखेगा और जो मैंने बताया था प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हर पेज में आप लोग सबसे पहले ये मार्जिन कर लेना। ठीक है, दोनों पेपर में, लेफ्ट हैंड साइड वाले में भी, यहाँ पर भी करना। तो यहाँ पर भी कैसा होता है, टीचर को पूरा प्रॉपरली दिखता नहीं आप लोग क्या लिखे। एग्जामिनर के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो आपको इस तरह से पेपर चेक करते बैठेगा, जितना उसको दिखा उसमें ही वो आपको मार्क्स देने वाला है। तो ये गलती से आपको क्या करना है, थोड़ा सा बचना है। अब आता है आपका केस स्टडी। डियर फ्रेंड, केस स्टडी का मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, 1 लाइन का आंसर लिखना है, 1 मार्क्स लेके जाना है। टोटल 3 क्वेश्चन पूछते हैं एक केस स्टडी में। कितने पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन था विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन अबोव केस स्टडी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर लिखना है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन और 1 मार्क्स ले जाना है। कितना छोटा सा आंसर लिखना है, मतलब ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव का पार्ट ही है, मतलब इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो कितना छोटा आंसर है, और क्वेश्चन नहीं लिखोगे, लेकिन मैं बोलता हूँ केस स्टडी का क्वेश्चन लिख के ही आंसर लिखना, ताकि 3 मार्क्स है डियर फ्रेंड्स, तो अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, एकदम, या तो देखो पूरा मार्क्स मिलेगा 3, या तो 2 या 1। ठीक है, 2 केस स्टडी लिखना रहता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग के साथ में दोनों केस स्टडी क्या कर दिया हूँ, प्रॉपरली सॉल्व कर लिया हूँ। ठीक है, ये रही आपकी केस स्टडी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेंगे टोटल 9 मार्क्स। अब हम लोग देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो इस तरह से लिखना है, 2 तरीका होता है, एक और तरीका मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग। जो भी स्टूडेंट्स को 4 में से 4 चाहिए, कितना चाहिए, 4 आउट ऑफ 4 चाहिए सर मुझे, 4 में से 4। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 में से 4 चाहिए। मिनिमम आपको 5 से 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम, हाँ सॉरी मिनिमम नहीं, मिनिमम 4 तो लिखना ही है। अगर आपको 4 आउट ऑफ 4 चाहिए तो आपको 6 पॉइंट तो मिनिमम लिखना रहेगा। और इस तरह से भी लिख सकते हो जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और जो सेकंड मेथड है उसका भी मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से रीजन लिखते हो, पूरा 6 पॉइंट लिखते हो, देखो देख सकते हैं आप लोग। अब जो सेकंड तरीका जो डिस्टिंग्विश लिखने का, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, तो क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर मीनिंग है, क्या है, मीनिंग। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, समझा। इस तरह से लिखोगे ना डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ आप लोग इसी वे में लिखो, ताकि आपको और इजी मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, डोंट वरी, आपको पूरे मार्क्स मिलेगा, अगर जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और यही वे रखिए, ना कि ये वे रखो। ठीक है, और मिनिमम कितना पॉइंट लिखोगे डियर फ्रेंड्स, 4 पॉइंट लिखोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 6 पॉइंट लिखोगे तो टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल सकते हैं। एकदम अच्छे से लिखना है, कुछ भी आपको यहाँ पे कटिंग विटिंग नहीं करना है। डन, ये रहा आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन। जो क्वेश्चन नंबर क्या रहता है, 4 रहता है, जहाँ पर आपको अगर 3 3 3 4 4 मिलेगी तो टोटल कितना हो जाएगा, 12।
सर पक्का मिलेगा, अच्छे से लिखो ना मेरे दोस्त, क्यों नहीं मिलेगा, और आंसर राइट होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा ब्रीफ आता है जो टोटल 4 मार्क्स का कैरी करता है। कितना मार्क्स कैरी करता है? 4। ठीक है, अब 4 मार्क्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है एनी टू। 4 मार्क्स के लिए स्टूडेंट सोचते सर 4 मार्क्स, हाँ 4 में 4 पॉइंट मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप 6 पॉइंट लिखते हो, कितना लिखते हो, तो कैसे भी करके टीचर आपको वहाँ पे 4 में से 4 दे देगा। अगर चारों पॉइंट एकदम परफेक्ट है तो समझ में आ गया। तो जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, तो पहला पॉइंट देखो इस तरह से लिखना है, हाईलाइट करते रहना है डियर फ्रेंड्स। जितना आप लोग आंसर को हाईलाइट करोगे उतना सामने वाले टीचर को पेपर चेक करने के लिए क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, देखो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, थर्ड, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने 6 पॉइंट लिखा था। जो स्टूडेंट्स का पेपर है उसका नाम है अल्तमश। क्या नाम है? तो बहुत प्यारा पेपर लिखा है अल्तमश ने, तो उसके लिए अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर 6 पॉइंट लिखो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को दे दिया हूँ। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर वही 5 में सेकंड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस तो टोटल तुम्हारे 13 है, और कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आ रहा है? ये 4 के लिए आ रहा है। और क्वेश्चन में क्लियरली बोला था आपको कोई भी 4 ही पॉइंट लिखना है, लेकिन मैंने फिर से बताया हूँ आप लोग 2 कदम आगे रहना, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स ने वही काम किया, 1 2 3 4। और जब भी कोई आंसर लिखोगे, फिर से बोलो, जब भी कोई आंसर लिखोगे इस तरह का पेपर में प्रेजेंटेशन होना चाहिए। पॉइंट्स को आपको इस तरह से क्या करना है, मार्किंग करना है, ताकि एग्जामिनर को और वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आइए। कभी क्या कर लेना है, स्क्वायर बना के आपको इस तरह से पेश कर देना है, कभी इस तरह से लाइन करना, मतलब फ्लो चार्ट बोल सकते हैं आप लोग इसको। क्या बोल सकते हो? फ्लो चार्ट में आपको पहले पॉइंट को बताना है, उसके बाद में आपको अगेन देखो मार्केटिंग रिसर्च को एक्सप्लेनेशन देख लो कितना करना है, मिनिमम इतना करना ही पड़ेगा। 4 मार्क्स ऐसे ही मिलेगी कि क्या, थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए। डन, ये रहा आपका 6 पॉइंट 5 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। देखो ये लेंथ होना चाहिए, ये प्रॉपर वे, कुछ भी कहीं से भी गलती आपको नहीं दिखेगी। 4 मार्क्स ले लो। तो टोटल जो तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 5, तो अगेन स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिल गए? टोटल 8। क्यों? मैं मार्क्स ही नहीं कट कर सकता हूँ। पहली बात तो वो पॉइंट भी एक्स्ट्रा लिख रहा है और पॉइंट एकदम एक्यूरेट लिख रहा है। डन? हाँ सर डन। आगे बता दो सर फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आता है तुम्हारा जस्टिफाई। डियर फ्रेंड्स, जस्टिफाई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर सभी स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स मिल सकते। सर 4 मार्क्स का आता, 2 ही दोगे? 2 मार्क्स ऐसे बच्चे को मिलेगा जो रिलेटेड लिख देगा, उसके रिलेटेड। और लिखना कितना बड़ा आंसर, मिनिमम 5 से 6 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स ने लिखा है इन द ईयर 1991 द फेडरिक, जो जैसे विंस्लो द टेलर पब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक, मतलब उसके बारे में बता दिया। अब उसके सब पॉइंट्स जरा लिख रहा है, यही आपका जस्टिफाई। कुछ एकदम अलग से आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। देख लो कितना ईजी है। जैसे कि इनोवेशन के बारे में दिया, इनोवेशन इज अ डायनेमिक चेंज। 4 पॉइंट भी लिखे मिनिमम और अच्छे से प्रेजेंटेशन किए तो आपको जस्टिफाई में पूरे 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? पूरे 4। तो टोटल कितने हो गए? ये भी 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में कितना मिलेगा आपको? 8 मार्क्स। अब लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ ब्रीफ क्वेश्चन आता है। इसमें भी आपको यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन लेते हैं। कितने रहते हैं? 3, जिसमें से आपको लिखना रहता है 2। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, देखो 5 मार्क्स है तो एटलीस्ट कम से कम 7 पॉइंट लिखोगे। कितना लिखोगे? 5 के लिए 7 लिखना, तब आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। अगेन देखो इसने कैसा प्रेजेंटेशन किया। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन करते हो और आंसर को इस तरह से आप अगर हाईलाइट करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पर भी स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर इस तरह से आप बहुत अच्छे से आंसर लिखोगे। प्लस अंडरलाइन करना भूलना मत, हाईलाइट कुछ डिफरेंट पेन यूज मत करना, ब्लैक रेड नहीं, एक पेन एक पेंसिल, या ब्लू पेन और पेंसिल तो ब्लैक ही होती है। देन पेंसिल का कोई कलर नहीं होता। पेंसिल कलर लेके मत चले जाना, ड्राइंग व्राइंग करते मत बैठना पेपर में। ठीक है, अब तुम्हारा सेकंड ब्रीफ है वो है ये भी 5 मार्क्स का। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स ने 6 पॉइंट लिखा है। मैंने बोला हूँ 5 मार्क्स के लिए मिनिमम आपको 6 पॉइंट लिखना है, तब जाके एग्जामिनर आपको टोटल कितना मार्क्स दे सकता है? 5 आउट ऑफ 5। तो किस तरह से लिखा हुआ है, कहीं भी आपको कहीं पर भी कुछ भी, और जो लिख रहे मीनिंग पूरा परफेक्ट मीनिंग है।
ठीक है। अब एकदम लास्ट जो ब्रीफ क्वेश्चन लिखना रहता है, अब वहां पर स्टूडेंट समझ में नहीं आता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं 8 मार्क्स दूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में दो इंपॉर्टेंस था, पहला था सोसाइटी, उसके बाद में था फर्म। तो मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स ने क्या किया, सबसे पहले सोसाइटी के पूरे पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, और उसके बाद में क्या कर दिया, फर्म के पूरे पॉइंट्स लिख दिए। मतलब 4 मार्क्स मुझे यहाँ पर देना है और 4 मार्क्स मुझे यहाँ पर। क्या उसने सभी को एक्सप्लेनेशन किया क्या? हाँ, सबको एक्सप्लेनेशन किया, प्लस उसने हाईलाइट भी किया। देखो 8 मार्क्स का मतलब 4 तो उसको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया ना अल्तमश एकदम स्मार्ट बच्चा है अपना, तो उसने पूरा 6 मार्क्स लिखा है। स्मार्ट बनोगे तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, एल्स आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले नहीं है। 6 पॉइंट लिखा है। और उसने अगेन फर्म का, जो फर्म में है वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने क्या किया है, ऑलरेडी 6 पॉइंट को पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो पूरा 6 पॉइंट को क्या किया, एक्सप्लेनेशन। तब जाके एग्जामिनर आपको 8 मार्क्स यहाँ पर भी दे देगा। तो ये हो गया पूरा आपका प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। अगर आप ऐसे आंसर लिखोगे ना डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप भी अल्तमश बन सकते हो, जैसा अल्तमश ने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया। कहीं भी आप देख सकते हो, कहीं पर भी मिस्टेक हुई नहीं है, तो यहाँ जाकर आपको पूरे मिलेंगे 80 ऑफ 80। अब मॉडरेटर भी चेक करेगा तो गलती मिलेगी नहीं, तो मार्क्स तो मिलने वाले। और थ्योरी में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने इस तरह से पेपर लिखे तो, ठीक है। 2 मिनट लगेगा इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको पेपर टाइम मैनेजमेंट बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आपको ना 30 मिनट्स देना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वहां पर आपको देना है 20 मिनट्स। कितना देना है, 20 मिनट्स। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देना है 20 मिनट्स। देखो ये है आपका एक्सप्लेन द टर्म जो 8 मार्क्स का हो रहा है, ये है ऑब्जेक्टिव जो आपका 20 मार्क्स का हो रहा है, और ये है आपका केस स्टडी, यहाँ पर भी आपको 10 ही मिनट देना है, जहाँ पर 6 मार्क्स मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको 3 लिखना है, तो आप लोग मिनिमम 30 मिनट्स दे दो। कितना मिनट दे दो, यहाँ पे लिखता हूँ 30 मिनट्स और यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ब्रीफ क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग 20 मिनट दे दो, ताकि 4 मार्क्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखना है, तो 20 मिनट्स इनफ हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जस्टिफाई, यहाँ पर भी आप 20 मिनट दे दो, यहाँ पर भी आपका 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है आपका ब्रीफ क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग दे दो आधा घंटा, और ये होने वाला आपका 10 मार्क्स का। अब लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 बच रहा है, वहाँ पर हम देखते हैं कितना मार्क्स, कितना टाइम बच रहा है हमारे पास। देखो 30, 20, 90, ठीक है, 50, 70, 100, 120, 140, 170। अब जो टाइम बचा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम कम कर दो, ताकि अपने पास तो 180 है, ज़्यादा टाइम तो हमारे पास में है नहीं, तो यहाँ पर भी आप लोग 20 मिनट कर दो। जो लास्ट का जो 20 मिनट बचेगा वो आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन को दे सकते हो। फिर से एक बार देख लो, 20, 40, 60, 80, 110, 130, 150, 180। यहाँ पर मार्क्स क्यों मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ हो सकते हैं कि आपको कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 तक है ना डियर फ्रेंड्स, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 34 मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर मार्क्स कम नहीं होगा। या तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा और जल्दी करके जो बचा हुआ टाइमिंग है, आप यहाँ पर सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये था पूरा कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा, और अब तो तुम्हारा पेपर पूरा होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।